वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट पाइथन स्क्रिप्ट यूजिंग पैकेज टू कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड स्फीयर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग को दिया गया है पैकेज का यूज़ करके हम लोग को एरिया ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब और एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर निकालना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हमें निकालना है, तो हमको उसका फार्मूला चाहिए रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट करके फार्मूला लिख लूँगा। तो एरिया ऑफ ए क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, इक्वल टू 6L स्क्वायर। तो यहाँ पे 6L स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे लिखने के बजाय यहाँ पे 6 इंटू एल कर लेता हूँ, तो इससे बेहतर अंडरस्टैंड रहेगा। तो ये हम लोग का 6L स्क्वायर हो गया, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। ओके, ये यहाँ पे लिखता हूँ SA ऑफ ए क्यूब। तो यहाँ पे SA ऑफ ए क्यूब हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल ऑफ ए क्यूब इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब यहाँ पे L क्यूब है, यानी कि L इंटू L। तो इससे हम लोग का वॉल्यूम निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या दिया है, सरफेस। तो पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है हम लोग स्फीयर का निकालेंगे। तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग को मैथ फंक्शन का यूज़ करना है। यहाँ पे हम लोग को इंपोर्ट करना रहेगा। इंपोर्ट यहाँ पे करेंगे हम लोग मैथ। तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट मैथ कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो है इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो आंसर निकलेगा फ्लोट में निकलने वाला है। तो फ्लोट में हम लोग पहले ही एज इट इज़ हम लोग ऐसे प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट, उसके बाद यूज़र को मैसेज देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज़ इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ ये। उसके बाद हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, जो कि है 6 इंटू L। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ये मैंने प्रिंट किया, आप यूज़र से इनपुट तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक यहाँ पे SA इक्वल टू, यहाँ पे मैं फ्लोट लेने वाला हूँ, फ्लोट आ जाएगा। उसके बाद फ्लोट लेने के बाद यहाँ पे मैं यूज़र को इनपुट में मैसेज दूँगा। क्या मैसेज दूँगा, एंटर रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस हम एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे रेडियस, या फिर आप स्फीयर के लिए रेडियस आएगा, तो यहाँ पे हम लोग का लेंथ आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे लेंथ दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेंथ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ ए क्यूब आएगा, मतलब कोई क्यूब का कोई भी साइड का लेंथ हो जाएगा ये। तो यहाँ पे यूज़र को पता चल जाएगा, तो कोई भी लेंथ उसको डालने दो। तो लेंथ हमारा फ्लोट नहीं इंटीजर में ही ले लेंगे, चलो फ्लोट में ही ले लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये होने के बाद हम लोग का सरफेस एरिया निकल गया। अभी हम क्या करेंगे, इसी लाइन को कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, इस 6 को हटा देंगे, यहाँ पे L कर देंगे और यहाँ पे सरफेस एरिया की जगह वॉल्यूम कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो गया है। अब इसको करता हूँ रन, और यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट एंटर लेंथ। ओके, यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, ओके, यहाँ पे मैंने इनपुट नहीं दिया। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को ही कर दिया। तो यहाँ पे इनपुट मेथड लगाना है। ओके, यहाँ पे रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे एंटर लेंथ पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं 4 देता हूँ।
और यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, ओके ओके ओके, यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे लेंथ तो दिया, यहाँ पे एस ए किया है मैंने, यहाँ पे एल कर देता हूँ, तो हम लोग का प्रोग्राम जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एल लिया है। यहाँ पे इतने सारे एल है, उसको चेंज करने के बजाय यहाँ पे मैंने ऐसे एक ही था उसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे रन करता हूँ, एंटर लेंथ 4, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एरिया ऑफ ए क्यूब इज़ 96.0 और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ 64.0। तो ये चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हो इंटरनेट पे डाल के। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन में डाल सकते हैं, एक हम लोग क्यूब के लिए बनाएंगे और एक बना देंगे स्फीयर के लिए। तो स्फीयर का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं स्फीयर का फॉर्मूला लिखता हूँ, हैश सबसे पहले उसका भी एस ए, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर लिखना है। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। तो पाई की वैल्यू, यानी कि आपकी पाई की वैल्यू जितनी रहेगी 4 इंटू पाई। तो यहाँ पे हम लोग पाई को कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं पाई लिखता हूँ, पाई स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू पाई। ये हम लोग का हो गया 4 पाई स्क्वायर, ओके 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 पाई इंटू आर, तो ये हम लोग का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग का सरफेस हो गया वॉल्यूम, तो वॉल ऑफ ए स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/3 इंटू पाई इंटू आर, ओके यहाँ पे आर इंटू आर। तो यहाँ पे हम लोग का ये फॉर्मूला हो गया है। अभी इसके ऊपर हम लोग को प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पे इसको करता हूँ ओके। तो यहाँ पे सेम चीज़ ही है, यहाँ पे हम लोग को बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना रहेगा, फॉर्मूला चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक रेडियस लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे आर रेडियस। अभी इसको मैं करता हूँ कमेंट, ओके को अभी यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ सबसे पहले, कमेंट फिर कमेंट, उसके बाद कमेंट हटा देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं रन कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं रेडियस लूँगा आर इक्वल टू, उसके बाद फ्लोट, तो ये भी फ्लोट होगा क्योंकि पॉइंट में आंसर आ सकता है। इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, तो इनपुट फंक्शन यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ, एंटर रेडियस ऑफ ए स्फीयर। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र को मैसेज दे देंगे, एंटर रेडियस ऑफ ए स्फीयर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कट और यहाँ करता हूँ पेस्ट, ओके। अभी के लिए मैं ये जो है यहाँ पे मैं कट करके रखता हूँ, बाद में इसको करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अभी स्फीयर के लिए। उसके बाद ये हो गया स्फीयर हमारा, और यहाँ पे हम लोग का एक ही क्लोज हुआ, अभी दोनों क्लोज हो गया, ओके। ये हो गया हम लोग का रेडियस निकल गया। रेडियस निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एस ए हमारा सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला क्या है 4 डॉट, यहाँ पे हम लोग को जो पैकेज है उसको यूज़ करना है, तो पाई फंक्शन हम लोग को मैथ के पैकेज से उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग के पास मैथ डॉट पाई करेंगे, तो हम लोग का जो पाई की वैल्यू है वो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को जो है ये आर स्क्वायर लेना है, तो आर स्क्वायर हम लोग आर इंटू आर नहीं लेंगे,
हम लोग को मैथ फंक्शन का यूज़ करना है, यानी कि पैकेज का यूज़ करना है। तो यहाँ पे पावर लेंगे, तो PWO पावर कहा गया। तो इसका जो बेस रहेगा वो हमारा रेडियस रहेगा जो यूज़र इनपुट करेगा, और इसका जो एक्सपोनेंशियल यानी कि जो ऊपर लगता है वो 2 रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया पावर R/2। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, तो VOL, ओके यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे एंटर, ओके ये चीज़ हो गया। अभी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल इक्वल टू, उसके बाद इसको भी सेम करना है हमें। तो यहाँ पे 4/3, फिर इनटू में यहाँ पे भी पाई की वैल्यू हम लोग को math.py से लेना है। तो math.py इंटू हम लोग को पावर के लिए ये इस्तेमाल करना पड़ेगा रेडियस। तो यहाँ पे इस बार हम लोग का एक्सपोनेंशियल 3 बार होगा, R/R/R। ऐसे करके हम लोग ने दोनों चीज़ ले लिया। अभी हम लोग को दोनों चीज़ को प्रिंट करना है। तो ये दोनों चीज़ को हम लोग प्रिंट करेंगे यहाँ पे नीचे प्रिंट। उसके बाद हम सबसे पहले किसको प्रिंट करेंगे, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम लोग मैसेज दे सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग अच्छे से मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ और ये हो चुका है प्रिंट। यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। उसके बाद यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग का स्फीयर के लिए हम लोग वॉल्यूम के लिए वॉल लिए हैं। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम भी हो चुका है। इसको करता हूँ सेव। अब मैं रन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है एंटर रेडियस ऑफ ए स्फीयर। तो यहाँ पे रेडियस डालते हैं 5। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 रेडियस डालने पे 314 आ चुका है हमारा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 523 आ चुका है। ये चीज़ आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है एकदम करेक्ट आया है। आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हैं इसकी जो वैल्यू है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। हम लोग अभी इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन कैसे करेंगे, तो आप कंबाइन करने के बहुत तरीके, आप लोग यहाँ पे 1 by 1 भी प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर आप लोग कैसे चाहे वैसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो गया है मैथ। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, ये जो 2 चीज़ है हम लोग प्रिंट कर रहे हैं उसको हम लोग हटा देंगे और मैथ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे L स्क्वायर है तो उसको L स्क्वायर नहीं लेना हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को इस्तेमाल करना है पावर का पाव। तो बेस हम लोग का क्या रहेगा L, और यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि एक्सपोनेंशियल 2। यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे L 3 बार है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग को पावर का ही इस्तेमाल करना है। L है हमारा बेस और ये एक्सपोनेंशियल 3 बार है। तो अभी ये चीज़ हो गया, हमारा पूरा प्रोग्राम हो चुका है। अब चाहो तो इसको एक फंक्शन में रख सकते हैं, इसको एक फंक्शन में रख सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं दोनों ही आपके ऊपर छोड़ता हूँ ऐसे करके। अभी यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रन। सबसे पहले आ रहा है एंटर लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग का लेंथ डालते हैं 5। तो यहाँ पे हम लोग को लेंथ डालने के बाद सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इस आ गया 150 125.0। उसके बाद हम लोग को पूछ रहा है एंटर रेडियस ऑफ ए स्फीयर। तो हम 5 इंसर्ट करते हैं या फिर हम लोग इस बार 4 इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इस, और यहाँ पे 201 जो भी है आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ये जो यूज़र इनपुट है L और R, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। L R यहाँ पे भी इनपुट ले सकते हैं। तो ऐसे करके भी आप लोग इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके भी इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद प्रिंट जो है आप लोग एक साथ करवा सकते हैं ऐसे करके। तो इन दोनों को भी आप लोग जो है यहाँ पे ले सकते हैं। तो ऐसे करोगे तो आपका आंसर मतलब कि आउटपुट जो है कैसे आएगा। तो सबसे पहले एंटर लेंथ करेंगे 5। तो यहाँ पे एंटर रेडियस ऑफ ए स्फीयर।
तो वहाँ पे एंटर लेंथ ऑफ ए क्यूब ऐसा करके आंसर आउटपुट में दे देते हैं यूज़र को, एंटर लेंथ ऑफ ए क्यूब। तो इससे आसान रहेगा यूज़र को समझने के लिए। यहाँ पे आ गया एंटर लेंथ ऑफ ए क्यूब, तो यहाँ पे 4, एंटर रेडियस ऑफ ए स्फीयर 5, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज़, और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आ गया, उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो ये क्वेश्चन का ये आंसर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।